खाने वाला सामग्री का दाम 400 पार हो जाएगा, 1400 पार कर देंगे। ये 400 सीट असल मुद्दा में हारने वाले हैं, ये जीतने वाले 400 नहीं है, ये हवा बना रहे हैं। और हवा बनाने में इनसे माहिर खिलाड़ी तो कोई अभी नहीं दिख रहा है। मौजूद है बक्सर जिला में और अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी बक्सर जिला के मनोज यादव जी आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे? जी धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी समर्थकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जी, बात कर रहे हैं बक्सर लोकसभा चुनाव को लेकर। अच्छा, ये बताइए कि बक्सर में लोकसभा चुनाव को लेकर कौन बन सकता है 2024 में सांसद? यहाँ पर भारी मत से इंडिया टीम के जो राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह है, मेरे नज़र में तो चुनाव बहुत बड़ी मार्जिन से यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। सुधाकर सिंह जी? सुधाकर सिंह जी। बात हो रही IPS आनंद जी का, मिथिलेश तिवारी जी का, ददन पहलवान जी का, जो भी और भी जो लोग लड़ने वाला है उस सब के बारे में। यहाँ पर तो उस तरह देखिएगा तो 10-12 उम्मीदवार आएंगे लेकिन उनकी अपनी अपनी क्या सोच है, किस सोच से कौन चुनाव लड़ रहा है, क्या उनकी मोनोपोली है, ये तो बात वही बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक देश में इंडिया टीम और एनडीए टीम की लड़ाई चल रही है, उसमें एनडीए बुरी तरह से बक्सर में हार चुकी है। आप इसी तरह देख लीजिए कि एक कैबिनेट मंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, 10 बरस के सांसद थे, उनका सीट काट देना और एक हारे हुए विधायक को गोपालगंज से लेकर बक्सर में आना, ये सब प्रदर्शित करता है कि ये सीट उनकी बुरी तरह वो हार रहे हैं। और यहाँ पर सुधाकर सिंह 3 लाख से ऊपर की मार्जिन में चुनाव जीतने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो यहाँ के है, जो बाहरी लोग आते हैं और यहाँ के बक्सर के जो स्थानीय लोग रहेंगे तो कुछ यहाँ के जानेंगे कहाँ क्या हो रहा है, यही बताइए। तो बक्सर लोकसभा में ही रामगढ़ विधानसभा आता है और उस रामगढ़ विधानसभा के विधायक हैं अभी तत्कालिक सुधाकर सिंह जी, जो कि कृषि मंत्री थे। अब अपने विभाग का ही भ्रष्टाचार को देखकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बहुत सारे इनमें अपना एक गुण है, अपना कार्य करने की शैली है। इनके पिताजी भी बहुत एक बार के सांसद भी बक्सर लोकसभा के रह चुके हैं। तो ये तो बाहरी तो है नहीं, जो बाहरी और स्थानीय का मुद्दा है। तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं सुधाकर सिंह जी। आपकी जो पार्टी आम आदमी की पार्टी, ये किस तरह से कार्य करे बक्सर जिला में? आम आदमी पार्टी इंडिया टीम की हिस्सा है और आम आदमी पार्टी के पास जो भी कार्यकर्ता है वो अपने तन मन धन से लग चुके हैं इंडिया टीम को जिताने के लिए, मोदी की सरकार को हटाने के लिए। इस देश की जो तानाशाही सरकार है, जो संविधान विरोधी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग देश के हर सीट पर इंडिया टीम का सपोर्ट कर रहे हैं और उसको अपने तौर तरीके से हम लोग चुनाव जिता रहे हैं। तो मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं आप, संविधान के हटाने की कर रहे हैं कि हट जाएगा, कैसे हट सकता है? संविधान जो सत्ता में आएगा वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। आप देख लीजिए कि भ्रष्टाचार ईडी और सीबीआई कल को जो केस बनाती थी, उस केस में लोगों को बेल मिलता था। लेकिन अभी जो है सो यही इनकी जो 2019 में 300 का सीट आया, तो उसके हिसाब से इन्होंने कानून बदल दिया, PMLA कानून लाया। ये आपका NDPC जो था, जो नशा विरोधी का जो कानून था, उस कानून में इन्होंने भ्रष्टाचार को जोड़ दिया। उसमें ऐसा जोड़ दिया कि आप पर यदि कोई केस कर दे तो आप साबित करते रहिए जब तक ED CBI नहीं बोलेगी कि मेरी केस में मैं संतुष्ट हुआ, तब तक आपको बेल नहीं मिलेगी। तो इस स्थिति में तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएगा। तो ये तो कभी कानून बदल सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में गए हैं ED CBI के चलते, क्यों गए थे वो? उन पर दारू का, शराब घोटाला का केस किया गया कि ये जो है सो शराब माफियाओं से मिलकर ये उसमें भ्रष्टाचार किए हैं। जबकि ये केस आज 2 बरस से ऊपर हो गया। सत्येंद्र जैन जी हमारे मंत्री थे, उनको जेल में डाला गया।
संजय सिंह जी को डाला गया, मनीष सिसोदिया जी अभी साल भर से ऊपर से हैं, तो बहुत सारी है जिसमें कि इनको गलत तरीके से लगाकर और इस तरह फंसाया गया है और इसमें बेल भी नहीं दिया जा रहा। अभी सिटिंग मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी और उनको बेल नहीं मिल पाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी तानाशाही सरकार बन चुकी है मोदी सरकार। अच्छा, लोग कहते हैं कि अब की बार 400 पार हो जाएगा, क्या हो सकता है कि नहीं? 400 पार तो हो सकता है, पेट्रोल का दाम 400 पार हो जाएगा, आपका खाने वाला सामग्री का दाम 400 पार हो जाएगा, 1400 पार कर देंगे। ये 400 सीट असल मुद्दा में हारने वाले हैं, ये जीतने वाले 400 नहीं है, ये हवा बना रहे हैं और हवा बनाने में इनसे माहिर खिलाड़ी तो कोई अभी नहीं दिख रहा है। इनमें टोटल लोग जो है, राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह के बेटा है, ये अमित शाह है, अमित शाह के बेटा है, सब लोग जो है सो अपने परिवारवाद ये वो सब कुछ करते हैं, लेकिन आरोप दूसरे पर लगा देते हैं और मीडिया चैनल जो है सो इनकी बातों को गंभीरता से दिखाती है। दिन भर डिबेट चलाएगी कि फलाने ने ये खाया, फलाने ने इस रंग का कुर्ता पहना, फलाने ने ये किया। आप कहीं भी किसी भी बड़े मीडिया चैनल में दिखा दीजिए कि एक भी डिबेट बेरोजगारी पर, नौजवानों की रोजगार पर, उनकी नौकरी पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, बिजली पर, पानी पर कभी भी डिबेट हो जाए, हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर सिर्फ डिबेट क्या होगा, आज सुबह में मोदी जी ने उठा और नदी के नीचे जाकर लाल रंग की कालीन बिछा लिए, मछलियां दिखा रहे हैं, उसका फोटो बकायदे कैसे उस पानी में वीडियो कैमरा वाला गया और कैसे वीडियो बनाया, इन्हीं सब बातों पर डिबेट हो रहा है कि हमारा देश विकसित हो रहा है। जबकि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारा देश उसी दिन नंबर 1 विश्व में बनेगा और नरेंद्र मोदी जी जैसे चौथी पास लोगों से नहीं बन सकता है, उनसे नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकता है। ये जिसके पास अपना जो कोई विजन ना हो, शिक्षा ना हो, तो व्यक्ति कैसे कर सकता है। अरविंद केजरीवाल जी एक IAS थे, वो IIT है, उनकी पत्नी IITian थी, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके पास विजन है। आप सीधा फंडा में ये देखिए कि पूरे देश की सरकार घाटे में जा रही है, जबकि वहाँ फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, पंजाब में फ्री में दे रही है और उसके बाद भी वहाँ का बजट हर साल बढ़ रहा है। जी, हर साल बजट बढ़ रही है। लेकिन बात करते हैं बक्सर जिला में, लोग कहते हैं कि बीजेपी के नाम से, चाहे किसी भी पार्टी के नाम से वोट देते हैं लोग। तो क्या वो सही है? पार्टीगत स्तर पर सरकारें बनती है, पार्टी जिसकी 543 सीट में से जिसकी 272 सीट आएगी, सरकार तो उसी की बनेगी। अब एक पार्टी को ले लीजिए जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, तो एक क्षेत्र में लड़ती है, तो 30 सीट पर 40 सीट पर लड़ेगी, तो इससे तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। लेकिन जिसकी 543 सीट पर लड़ाई होगी, उसी का ना प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसलिए गठबंधन बना और गठबंधन के थ्रू लोग को ये दिख रहा है कि इस गठबंधन को हम वोट देंगे तो ये सरकार बन जाएगी। तो लोग चाहता है कि भाई प्रधानमंत्री हम बदलें, यहाँ तो कोई दूसरा तो बदल नहीं सकता। अच्छा, कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री, कौन हो सकते हैं? अब तो चुनाव के बाद ना ये क्लियर होगा। अभी नजर में इंडिया टीम में अभी कोई प्रत्याशी का नाम उजागर नहीं हुआ है। ये चुनाव जीतने के बाद आपस में सभी लोग का सामंजस्य बनेगा और कभी भी प्रधानमंत्री का नाम आ सकता है चुनाव जीतने के बाद। चुनाव जीतने के बाद चलेगा पता। और अभी थे बक्सर जिला में और मनोज यादव जी थे। चलिए, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा इंटरव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट।